नितिन जी, नितिन भाई आप पहुंच गए? अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि समय है? हाँ जी। हाँ दीदी, मैं पहुंच गया हूँ। ओके ओके ओके। तब तक और कोई, हमारा टॉपिक पूरा चेंज हो गया। हम अभी 14 जनवरी जो मकर संक्रांति, उससे हम ऑरेंज में पहुंच गए। अभी वापस हम हम्म। अपने फेस्टिवल में आ जाते हैं। और आई थिंक अगर हमें फेस्टिवल्स का एक एसेंस पता हो, अंदर का जो सीक्रेट्स है वो पता हो, तो हम फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सिंपल वे में उसके पूरे एसेंस के संग सेलिब्रेट करते हैं। आ, जी। तो नितिन नितिन भैया को हम 5 मिनट और देते हैं, वो काफी चल कर आए, थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद हम उनको लेते हैं। तब तक और कोई शेयर करना चाहेगा? आप अब आप जैसे नितिन भैया अभी हमारे संग है, तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे ही। अभी आपकी कोई भी क्वेरीज है इस फेस्टिवल को लेकर, इसके रिचुअल्स को लेकर या इसके फूडिंग को लेकर, तो आप चैट पे लिख सकते हो, या फिर उनका जब ओवर हो जाएगा, जो भी वो नॉलेज विजडम शेयर करेंगे, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके आप एक एक सवाल उनसे पूछ सकते हो। तो नितिन जी को हर कोई जानता ही है, हमारे ग्रुप में है, और उनके काफी सारे सेशंस भी हुए हैं। और उनको आप देश से कैसे कनेक्ट करोगे? वो मतलब एक उनके अंदर एक देसी आत्मा है मतलब वो पूरी तरह देश से जुड़े हैं। जब उनसे मेरा फोन पे बात होता है, तो मैं उनको हेलो नहीं वंदे मातरम बोलती हूँ, तो हमारा कन्वर्सेशन ही वैसे स्टार्ट होता है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल तक अपनी धरती माँ से, अपने अर्थ से और जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। तो नितिन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो मकर संक्रांति फेस्टिवल है, 14 15। अभी डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, सारे फेस्टिवल्स 2 दिन होते हैं। खैर, आप जो भी हम्म। दिन सेलिब्रेट करो, लेकिन इसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? क्या जो फूड लेते हैं उसका इफेक्ट क्या आता है? कैसे ऋतु परिवर्तन होता है? इस रिचुअल का क्या सिग्निफिकेंट है? इन सब के बारे में जब हमें जानकारी होगी, तो हम आने वाले दिन में ये फेस्टिवल्स को और अच्छे से मना पाएंगे। बाकी इस ग्रुप में रहने से हमें ये सब तो आइडिया हो ही गया है कि फेस्टिवल्स को जितने सिंपल रूप में सेलिब्रेट करो, उतना कम हम इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। सिंपल सिंपल चीजें इम्प्लीमेंट करके हम फेस्टिवल्स को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो नितिन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। बोलो। पहले तो मैं एक छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ कि आज की डेट में हम लोग काफी ये चीज देखते होंगे ना कि हम जब कोई भी आदमी की मृत्यु होती है तो उसको कौन सी दिशा में सुलाया जाता है, किसी को पता है? नॉर्थ। क्यों सुलाया जाता है? वो साउथ दिशा आई फेसिंग थिंक वो साउथ। डेड की दिशा होती है। अगर आप नॉर्मली भी उस दिशा में सर रख के सोओगे, तो आपके ब्रेन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे शरीर में ना गुरुत्वाकर्षण का और मैग्नेटिक सिस्टम का बहुत फर्क पड़ता है। उसका सबसे एक अनोखा उदाहरण ये होता है कि मृत शरीर का ब्लड है ना, सर्कुलेट नहीं होता, वो एक ही जगह पड़कर धीरे धीरे वो सड़ने वाले पोजीशन पे आने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मृत शरीर होता है तो उनको उस दिशा में सुलाते हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति भी उस दिशा में सोता है तो सबसे पहले उसको नींद की समस्या आरंभ होती है, और नींद के साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर की समस्या आरंभ हो जाती है। तो एक छोटी सी चीज है कि एक सोने की वजह से हमें इतनी बड़ी समस्या आने लगती है। तो हम अगर सही दिशा में सोएं तो हमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। पर आप सोचेंगे इस फेस्टिवल से उसका क्या लेना देना? जब दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हमारा सूर्य अग्रसर होता है, मकर मकर संक्रांति मतलब मकर राशि से, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को चेंज करता है। सबसे पहले हमारे रक्त पे प्रभाव पड़ता है। अब इस समय हम किसके लड्डू खाते हैं? किसी को पता ही होगा हम इस समय कौन से लड्डू खाते हैं। गोंद के लड्डू तिल। खाते हैं। तिल के, तिल के, गोंद के, गोंद के। बादाम के। इस पूरे सीजन में तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू और मेथी के लड्डू। गोंद क्या करता है आपको सभी को पता है, ये अंदर जाकर हल्का गर्म करता है और सबसे ज्यादा हमारे जॉइंट्स पे काम करता है। यस। ठीक है, उसके साथ हम मेथी का उपयोग करते हैं। मैं करीबन जब से मेरा जन्म हुआ है, लगभग हम प्रत्येक वर्ष मेथी के लड्डू बनाते हैं। और मेरे तो फेवरेट है मेथी के लड्डू, बहुत स्वादिष्ट बनाती है माता जी। पर उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे घर में अगर दादी माँ भी है ना, तो उनकी जॉइंट्स पेन की इशू नहीं आती। तो जब उनको पूछते कोई औषधि नहीं खाते, तो बोलते हैं साल में एक मेथी का लड्डू खावा ना, सारो काम हो जाए।
मतलब उनका कहने का अर्थ अर्थ है कि वो मेथी के लड्डू कितना काम करते हैं गोंद के साथ, ये हमारा असर दिखता है सीजनल, क्योंकि हम ठंड के समय इसको खाते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात है, लोगों को नहीं पता है, तिल क्यों खाया जाता है। आप कभी भी जब सर्दी से पीड़ित रहते हो, जॉइंट पेन से पीड़ित रहते हो, क्योंकि हमारे ठंड में हमारा शरीर है ना अकड़ जाता है ठंड में, तो तिल का क्या होता है, जब हम तिल खाते हैं तो तिल में 100 ग्राम तिल में 925 ग्राम, जिसको बोलते हैं ना पावर की, 925 पावर का कैल्शियम रहता है। यही आप अगर 1 लीटर दूध की ले तो 125 mg का पावर रहता है। तो सोच लीजिए आप, जो 100 ग्राम तिल खाने का अर्थ है कि आपने मोटा मोटी मतलब 1000 पावर का कैल्शियम अपने शरीर में ले लिया। और तिल की सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ा पचने में टाइट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा तिल का क्या है, जितने भी हम ठंड वाले प्रोसेस में अगर खाते हैं कोई भी ठंड का सामान, तो आपको एक और नहीं पता होगा, हमारे यहाँ खेती भी है ना हमेशा ठंड के समय हुआ करती थी। और इसलिए हमारे गन्ने की साइज हम हमेशा मोटी हुआ करती थी, बहुत मोटी, मतलब आपके हाथ की जो जहां पर आप रक्षा धागा बांधते हो, इतना मोटा हमारा गन्ना हुआ करता था। पर आजकल क्या है, हम थोड़े व्यापारिकरण में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम जैसी एक सीजन खत्म होती है वापस प्रोसेस रहता है उसमें इन करने का, वो धीरे धीरे वो भी कम होने लगता है। तो ठंड के समय ही हम ज्यादा गुड़ का सेवन करते हैं। तो कोई भी चीज हम खाते हैं, जैसे बाजरे की रोटी हुई, या आपने जितने भी ठंड वाली चीजें खाते हैं तो उसमें गुड़ का सेवन अधिक करते हैं। तो गुड़ क्या करता है, मान लीजिए आपने खाने के ऊपर 1 चम्मच चीनी खा ली, तो जितना आपने शरीर ने मेहनत की है खाने। आज आई थिंक कोलकाता में कुछ नेटवर्क इशू है। पहले मेरा था, अभी नितिन जी का वीडियो स्टक हो गया है और उनका भी अटक गया है। तो आवाज मेरी आवाज हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है ना। यस यस, आ जितनी रही है। मेहनत आपने खाने को पचाने में की है, उतनी 2.5 गुना मेहनत आपको उस चीनी में पचाने में करनी पड़ेगी। पर आपने इसी समय, स्पेशल है खजूर का गुड़, अगर वो नहीं किया तो गन्ने का गुड़, अगर आपने भोजन के बाद थोड़ा सा भी लेते हो तो वो पूरे खाने को पचाता है, क्योंकि गर्माहट पैदा करता है। फिर आपने ये भी सोचा होगा कि नितिन भैया, हम ठंड में तो इतनी गर्मी पड़ती है, मतलब गर्मी में तो इतनी गर्मी पड़ती है फिर भी जठर अग्नि मंद रहती है, पर हम ठंड में कितना भी कुछ खा ले पच जाता है। तो इसका कारण हमें समझ में नहीं आता कि हम कितना भारी भोजन भी करते हैं फिर भी वो ठंड में पक जाता है। तो इसका 3 कारण है। पहले तो हम जितनी भी ठंड में उपयोग, हम गर्म चीजों का उपयोग अधिक करते हैं। जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, गोंद का उपयोग हम अधिक करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिससे गर्माहट शरीर में होती है। काढ़े भी बहुत उपयोग होते हैं इस सीजन में हमारे, तरह तरह के। तिल भी खाते हैं तो वो भी हल्का गर्म करता है, इसलिए तिल का तेल भी हमें मोस्ट ऑफ ठंड के सीजन में खाना चाहिए, क्योंकि वो हल्का गर्म भी करता है, तो वो भी एक फर्क पड़ता है। तो जितनी चीजें हम गर्म खाते जाते हैं तो हमारे भोजन पचाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप जो भी खाओगे वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक हम अपने शरीर को भी गर्म करते हैं, तो वो भी एक फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो अभी भी लोगों को पता नहीं है, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो, इस दिन करीबन हर एक नाम के अलग अलग फेस्टिवल है। जैसे गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र में बनता है, आसाम में बिहू बनता है, अपने यहाँ आपको जम्मू कश्मीर में भी इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। भारत के जितने भी प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में मकर संक्रांति को बनाया जाता है। तो इस दिन हमारी खेती के ऊपर भी अलग अलग काम होते हैं, क्योंकि हम ऋतु परिवर्तन के अनुसार हम यहाँ पर बीज बोना आरंभ करते हैं। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, मतलब सूर्य की अब स्थिति ज्यादा रहेगी धरती पे, पहले वो दूर होता गया, अब वो हमारे पास आने लग गया। जितना हमारे नजदीक आएगा उतनी हमारे यहाँ पर जितने हमें विटामिन डी की है, क्योंकि जब आपकी सर्दी आ रही है तो आप धूप में खड़े रहिए, और जब आपकी सर्दी जा रही है तो आप धूप में खड़े रहिए, क्योंकि उसी समय आप विटामिन डी और D12 का कंजम्पशन अपने शरीर में कर पाओगे। आपको मात्र 3 दिन, मतलब आप मान के रखिए 12, 13, 14, और आप 15 और ले लीजिए, ये 4 दिन अगर आप धूप के संपर्क में रहते हो तो आप पूरे साल भर का विटामिन डी का भंडार अपने शरीर में भर लोगे। इसलिए हमारे
कई स्थानों पर ऐसे ऐसे खेल करवाए गए हैं जिसमें बच्चे धूप में रहे, जैसे पतंग उड़ाने का सीजन हुआ, या कहीं कहीं तो हमारे यहाँ खेल कूद के होते हैं, जैसे कई ऐसे स्थान है जहाँ कबड्डी के भी कार्यक्रम किए जाते हैं, पूरे दिन चलते हैं वो, पूरे दिन चलते हैं। आज भी राजस्थान के ऐसे कई क्षेत्र हैं, हरियाणा में जाइए आप, खूब कबड्डी वाले गेम्स खिलाए जाते हैं इसी दिन के, सारे दिन बच्चे धूप के क्षेत्र में रहे। अगर वही बच्चे नितिन आज की भैया डेट में नितिन भैया, जैसे ऐसे बोलते हैं कि आपको जब सूर्य की रोशनी लेना हो तो सही समय होता है सूर्योदय की 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले। तो विंटर्स में हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप दिन में कभी भी। नहीं नहीं नहीं, विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। विंटर में आपने देखा होगा जितने जीव जंतु भी है ना, वो भी साल भर का कोटा भर लेते हैं। और कभी आप जीव जंतु को देखते हो धूप में खड़े रहते हुए? नहीं, बिल्कुल। और ग्रुप में अभी जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप पतंग उड़ाओ ना उड़ाओ, आप फ्लैट में रहते हो कहीं भी रहते हो, लेकिन आने वाले 4 दिन मैक्सिमम अपने को आप सूर्य के सामने लेकर जाओ, ताकि साल भर का आप जैसे बहुत कुछ हम लोग अनाज स्टोर करते हैं ना साल भर के लिए, उसको अच्छे से जी जी रखते हैं। तो जी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप साल भर के लिए विटामिन डी को स्टोर कर ले। तो जी। आने वाले 3 से 4 दिन मैक्सिमम आप पिकनिक में जाओ या आप डे आउट करो, पार्क में बैठो, छत पे बैठो, कहीं पर भी, लेकिन आपको मैक्सिमम सनलाइट लेना है। मैं दीदी सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सब अपने नेटिव प्लेस से जुड़े होंगे, कोई ना कोई जी। ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहीं राजस्थान से जुड़ा हो या कहीं से भी जुड़ा हो, वो अपने नेटिव प्लेस पे जरूर जाएं। क्योंकि जब बच्चे फ्री होते हैं ना, जैसे आज अगर आप बच्चों को देते हो तो वो ट्यूशन से, स्कूल से 2 दिन की अगर हम छुट्टी भी देते हैं ना बच्चों को, तो कोई महाभारत या बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। पर अगर वो 2 दिन अगर वो धूप में रह लिए बढ़िया से, तो मैं बोल रहा हूँ वो साल भर में आपको जो जैसे बच्चे आजकल बोलते हैं ना, मम्मी थक गया, मम्मी बहुत, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आ रही है, तो आपके पास सबसे सही समय है उसको स्टोर करने का, रिचार्ज करने का। अगर आप इस दिन नहीं करते हो तो समझ लीजिए आपके पास वो मौका छूट अभी गया। मैं ना अगर बहुत दो ज्यादा धूप इसीलिए में जाना है, इसीलिए आज की डेट में सारे इसीलिए माताओं को, पतंग स्पेशली जो उड़ाने का 40+ है, उनको विटामिन डी की कमी बहुत रहती है। तो वो जाएं और पेट भर के विटामिन D12 का पेट भर के आनंद लें। अगर ये मौका निकल जाता है तो फिर साल भर आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहला टिप जो नितिन भैया ने हमें दिया है कि आने वाले 4 दिन मैक्सिमम सूर्य के सामने हाईलाइट हो और साल भर का विटामिन डी सभी स्टोर कर ले, स्टोर हमें तो करें। करना ही है। प्लस हमें अपने परिवार वाले को जो नहीं जुड़े हैं, दोस्तों को और आस पड़ोस को भी मोटिवेट करना है, ताकि उनको भी ये हेल्थ बेनिफिट मिले। एक चीज और बोल देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल। कोई भी तिल के लड्डू बनाए, चीनी में नहीं बनाएंगे। चीनी में बनाएंगे नुकसान कर जाएंगे, और जितने जन को देंगे वो भी नुकसान करेंगे। इसलिए जो भी तिल के लड्डू बनाए, गुड़ में बनाएंगे, और आस पड़ोस में जरूर बांटे, और उनको बोले जरूर एक एक लड्डू खाएं। आप उनके घर बने नहीं, तो आपका एक दायित्व बन जाए कि हम सबके घर में, मेरे पड़ोस में 3 है तो हम 3 लड्डू एक एक घर में जरूर दें। पर वो बिना चीनी के बने, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने चीनी में बनाया तो जितना आपने काम किया उसका 2 गुना हानि करेगा उसके शरीर में। तो ये जरूर ध्यान रखिए, चीनी में ना बनाए। मैंने पूरा एक नोट्स तैयार किया था आप लोगों के लिए, कि कौन सी, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि कौन से स्थान पर मकर संक्रांति के कितने नाम हैं। तो वो सारे नाम के साथ मैं आपको सब डिटेल भेजता हूँ, तो आप इसको नहीं, तो पढ़िएगा भी जरूर। ये जब तक संक्रांति नहीं आता है हम अपने ग्रुप में क्विज कर सकते हैं, रोज एक पूछ सकते हैं, ताकि लोग उस बारे में जागरूक भी हों और सबका नॉलेज भी बढ़े, और सब क्विज के माध्यम से ये नॉलेज भी गेन कर लें। जी अवश्य दीदी। और ऐसा क्या है जो इस सीजन में क्योंकि सबको लगता है इन्वायरमेंट को सेव करना एक अलग सा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली नेचर को सपोर्ट करते हो। अगर आप डॉक्टर के पास कम जाओगे, आप अपने देसी खाने की तरफ आओगे, आप ऐसा फूड लोगे जो कि ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, प्लांट बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आप नेचर को सपोर्ट कर रहे हो। खुद मैं को एक और स्वस्थ टिप रखना मतलब नेचर एक को टिप सपोर्ट करना। एक टिप और दे देता हूँ आपको, और ये सभी के लिए है। आज तक एलोपैथिक ये सिद्ध नहीं कर पाई कि हमारी जो नेत्र है ना, उसका जो मेन पॉइंट है वो हमारे पगथेली में है, मतलब पैर के यस। तलुए में। और इसलिए डॉक्टर बोलते तो जरूर हैं कि हरी घास पर चला करो, पर क्यों चला करो, ये आज तक कोई भी डॉक्टर ने नहीं बताया। मान लीजिए आप, सड़क बनी हुई है ना, जो काली वाली सड़क होती है,
अगर उस पर आप चल रहे हो नंगे पैर, अगर वो गर्म रही तो आपकी आंखों की नेत्र मतलब ज्योति जा भी सकती है। तो आपने को ये भी देखना है कि किस जगह चल रहे हैं, उससे हमारी आंखों को नुकसान है या नहीं है। इसलिए कभी भी नंगे पैर काली सड़क पे ना चले। अगर चलना है तो आप खेतों में चलिए, हरी घास पे चलिए, मिट्टी में चल लीजिए, पर काली सड़क है ना उस पर मत चलिए। तो रात्रि को सोते समय देखिए, जिनके पैर गंदे होंगे ना उनकी आंखें भी काली होगी, मतलब डार्क सर्कल रहेंगे, आंखों का जो क्षेत्र है ना पूरा गंदा रहेगा। और जिनकी पगथिली साफ रहेगी, पैर एकदम अच्छे साफ सुथरे और रेगुलर आप रगड़ते हो कोई भी पत्थर से। मुझे आज भी याद है, पूर्णिमा दीदी ने मुझे वो गिफ्ट दिया जो मेरे लिए बहुत उपयोगी भी है। मैं आज भी उसका उपयोग करता हूँ पैरों को साफ करने के लिए। तो वो पत्थर से रेगुलर अपने पगथिली को रगड़िए सोते समय। आप आरंडी का तेल हो अगर, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो लगा लीजिए। अगर नहीं हो तो डेली रात को लगाकर सोइए पैरों पे। पैर भी अच्छे रहेंगे, आपकी नेत्र भी अच्छे रहेंगे। सिर्फ ठंड की बात कर रहा हूँ, गर्मी की नहीं। नितिन भैया की शेयरिंग से मुझे भी कुछ शेयर करना है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे आंखों के पॉइंट हमारे पैरों से जुड़े होते हैं। चूंकि मैं कोलकाता से हूँ और मैं फ्लैट में रहती हूँ, लेकिन हमारे सोसाइटी में नीचे एक ग्रास का गार्डन बना है। अभी लास्ट पिछले 1 महीने से मैंने ये रूटीन किया है कि 10 से 15 मिनट मुझे जाके घास पर चलना है, प्लस मिट्टी में अपने पैरों को रखना है। क्योंकि ये सिर्फ आपके आंखों को नहीं, आपके बाल के लिए, मतलब जब आप मदर अर्थ से कनेक्ट होते हो, और ये अगर कोई भी ब्लेस्ड है कि उसके आसपास ग्रीनरी है, अगर मिट्टी का सरफेस है, अगर ग्रास है, तो ये एक्सीलेंट थेरेपी है। अभी हम इसे थेरेपी का नाम देते हैं, लेकिन पहले ये हमारे रोज का एक्टिविटी था कि हम नंगे पैर मिट्टी में चलते थे या घास में चलते थे। लेकिन अभी हमें प्लान करके ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपके आसपास है तो आप 1 महीना ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कैसे आपकी आईज में, आपके बालों में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि मिट्टी में वो प्रॉपर्टीज है जो आपके पूरे बॉडी को हील करती है। और जब आप नंगे पैर चलते अभी हो तो ये आपके पूरे बॉडी में अलग अलग जगह। नितिन भैया और बताओ आप 2-3 चीजें कि एक और और टिप और क्या देता क्या हूँ। मुझे सब करते एक एक करके बताइए, कितने ग्रुप में भी कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। मुझे हैं। 18 लोग में से सबका ये बताइए कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति 1 लीटर से ऊपर पानी पीता है क्या? जो जो पीता है 1 लीटर से ऊपर पानी, वो मुझे सिर्फ ओके कर दीजिए थंब से। वंदना जी ने कहा 1 लीटर से ऊपर पीते हैं। 1 लीटर से ऊपर कहा मैंने। 2.5 2.5 लीटर। हाँ। और पूर्णिमा जी ने भी कहा 1 लीटर से ऊपर। और किसी ने सरोज जी ने भी कहा 1 लीटर से ऊपर। और कोई? शशि बजाज जी ने भी कहा 1 लीटर से ऊपर। अगर आप और कैमरा ऑन करके थंब ऑन करोगे। पूर्वी जी ने भी कहा है 1 लीटर से ऊपर पीते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जितने लोग भी अधिक पानी पी रहे हैं वो अपनी जठर अग्नि को मंद कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे नितिन भैया ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या जितने बोल भी लोग, देखिए महिलाओं के लिए 640 से 890, मतलब 890, सॉरी 890 ml का पानी ही उचित है पीने के लिए, जो शास्त्रों में और वेदों में है। इससे अधिक आप पीते हैं तो आपकी किडनी को भी परेशानी होती है, क्योंकि इतना पानी उसको छानना पड़ता है। हमारे वजन के अनुसार अगर हम उसको मापेंगे तो अपने वजन के अनुसार जो 1 ग्राम जो जो ml निकलता है, वो 640 से 890 ml निकलता है। तो इससे अधिक पानी आप ना पिए। अगर पीते हैं तो कम कर दीजिए। और कई लोगों ने अगर आरंभ नहीं किया है तो एक साथ इतना पानी नहीं बढ़ाकर पिएंगे। आप 500 ml से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 640 से लेकर 890 ml के अंदर अंदर का पानी पीजिए, यही उचित है। और कभी भी गर्म पानी का सेवन करें तो प्रयास करिए आप, जिसको बोलते हैं ना हम उष्ण पान, जिसको सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसी में ही गुनगुने पानी का सेवन करना है। मतलब ज्यादा गर्म नहीं, चाय जितना गर्म नहीं, गुनगुने पानी जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण पान। तो जो समय होता है
सूर्य उदय के 45 मिनट का पहले का जो समय रहता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में अपने ऐड करते हैं ना, यस। तो उसमें अगर आप जब भी पानी पिएंगे तो उष्ण पान का सेवन करेंगे, मतलब गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म पानी नहीं। और पानी की मात्रा मैंने बताई है कि आप 640 ml से 890 ml। अब ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो महिला गर्भवती है, एक दूसरी जो बुखार से पीड़ित है, तीसरा 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों को। ये 3 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं उनके लिए इतना पानी पीना बहुत अवश्य है सुबह का। नितिन भैया, हम लोग ऐसे हम्म। 2.5-3 लीटर नहीं पीते, लेकिन 1 लीटर पानी या उससे ज्यादा थोड़ा हो ही जाता है। जैसे सुबह में, अभी ये ठंडी की सीजन है, तो नीरा हम्म। मिलता है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, आपको पता होगा, जो जी। ताड़ी से बनता है। जी। मतलब ताड़ी नहीं होता है वो, नीरा भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह हम लोग 200 ml तो नीरा ही पी जाते हैं सबसे पहले, या फिर नारियल पानी पीते तो वो भी 200 ml तक हो जाता है। और मैंने फिर सुबह का पानी के ऊपर बात कही बहना। आप जो बात कर रहे हो वो पानी के बाद वाली बात है। आपको अगर सुबह आरंभ अगर शरीर का करना है तो सबसे पहले पानी का सेवन होना चाहिए, उसके बाद हाँ, अगर आप करते हो आई तो थिंक आई गड़बड़ हो आई जाए। थिंक काफी लोग समझे नहीं। जो आप अर्ली मॉर्निंग सबसे फर्स्ट जो पानी पीते हो, वो आपको अपने वेट के हिसाब से ग्राम करके पीना है। तो इसका एक मेजरमेंट हम ग्रुप में डाल देंगे। और दिन भर कितना पानी कंज्यूम करना है, इसका भी कोई ग्राफ है? वो आपके वजन डिवाइड बाय 10 - 2। ओके। जो राजू जी का जो उनका जो बताया हुआ उसमें तरीका है एक वैसे ही। और भी है। आप ये बताइए, जो हमारी ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लासेस है जिसमें हम तैयार कर रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसको कौन कौन अटेंड कर रहा है? मैंने किया था और मैंने ग्रुप में भी डाला था। अभी मैंने सुना लास्ट की आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, तो सुबह वाला वो पार्ट इतना सुंदर से क्लियर किया था कि आपको उठने के बाद कैसे एक के बाद एक काम करते हुए, जब तक आप नहाओ तब तक आपको क्या क्या चीजें करनी, किस सीक्वेंस में करनी है, मैं उसका जिस क्या लेवल, इफेक्ट आता है। आपको पता नहीं आई होगा, थिंक हम लोग ये ने बेसिक बातें हम इतनी मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन शरीर को नहीं पढ़ते। उसके बाद अपने शरीर को चला क्या फॉलो करना है। आवाज कट रही है नहीं भैया। अभी भी मैं कट ग्रुप रही है में आवाज। वापस से, हाँ मैं ग्रुप में वापस से डाल दूंगी। ये हर शनिवार को 9 बजे होता है। अगर आप उस समय अवेलेबल हो तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से मैं भी एक अब और तक के उदाहरण जितने देता भी। हूँ। महेश मुंद्रा जी हैं जो कर्णिका इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं, जिन्होंने अभी जस्ट 2 से 3 महीने आईपीओ आया है। उनकी पहली डिलीवरी सीजर हुई हुई है, जिनका बेटा बहुत बीमार रहता था। आज से 3 साल पहले हमारे संपर्क में आए वो। स्वर्ण प्राशन और अमृत प्राशन के बाद उनको बच्चे में इतना प्रभाव दिखा कि बच्चे अब बीमार नहीं पड़ रहे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि नितिन भैया, मैं सेकंड डिलीवरी में नॉर्मल करवाना चाहता हूँ, उसका क्या साधन हो सकता है? तो हम लोग ने एक भी एलोपैथिक दवा ना दे करके उनका गर्भ संस्कार एकदम तरीके से किया। आप बिलीव नहीं करोगे, बिना मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के उनका बच्चा नॉर्मल हुआ और एकदम स्वस्थ हुआ और पहले वाले से हेल्दी हुआ। क्योंकि हमारा सेकंड बेबी जब भी होता है तो पहले वाले से हल्का वीक रहता है, कमजोर रहता है। यस। और जो उनका हुआ है, वो सेकंड वाला वो उससे हेल्दी भी है और उससे स्वस्थ भी है, और अभी तक कोई वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैक्सीन लो या स्वर्ण प्राशन लो, पर आप सीखो। आपके आपके शरीर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो युग है ना, आफ्टर 10 ईयर ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बीमार नहीं हो रहे हो, आपको बीमार किया जा रहा है। क्योंकि एक पूरी एक लॉबी होती है ना तैयार करने की। आप कैसे बीमार पड़ रहे हो? आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, फिर भी बीमार पड़ रहे हो। तो बीमार ऐसे नहीं होते, बीमार किया जाता है आज के सीजन में। हमारी इतनी अच्छे फेस्टिवल है, इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल के साथ साइंटिफिक भोजन। समर शोड में समर शोड में मिल्क मैच डाल दो ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ।
तो आप प्लीज अटेंड करिए, हमारा संस्कार गर्भ संस्कार है, उसके बाद आयुर्वेदिक क्लासेस है, और उस लेवल का आयुर्वेद सिखा रहे हैं जिससे आप घर पर डिलीवरी आपने कर सकते हो। 45 लेके तो रखा ये हुआ है। बहुत छोटी बात नहीं है कि आपने आप तो घर पे 44 डिलीवरी लेके रखा करा हुआ है। सकते हो। इस लेवल का आयुर्वेद सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी नहीं नॉलेज चाहिए। नहीं, एफ में आप क्योंकि 50 जब एक लाख के लेडीज टोटल माँ साठ बनती है लाख ना, के। तो उसके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि इस समय क्या खाना है, उस समय क्या खाना है, ये दवा कब आती है, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए हमारी एक हेल्पलाइन भी है कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास प्रॉपर डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध रहेगी। बस आपको आगे बढ़ना है और गुरु जी का साथ देना है, और एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना है, जैसे मैं लगाऊं। जी बिल्कुल नितिन भैया, मैं ग्रुप में वापस से पोस्ट कर दूंगी, आप हर शनिवार जरूर आप जुड़ सकते हो, क्योंकि जानकारी जरूरी है। इसके बाद निर्णय आपका है कि आपको उसे फॉलो करना है कि नहीं। एटलीस्ट आप समझो, जानो अपने शरीर को। उसके बाद अप टू यू कि आपको किस और जाना है। अभी हम 10 मिनट और जुड़े हैं। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है मकर संक्रांति को लेकर, या इसमें जो भी फूड कंज्यूम करते हैं हेल्थ को लेकर, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सभी के घर पे गुड़ आ चुका होगा, तिल आ चुका होगा, जो भी अभी हम कंज्यूम करते हैं, गोंद आ चुका होगा, मूंगफली आ चुकी होगी। अगर नहीं तो ये 4 चीजें तो अभी आप ऑर्डर करके अपने घर पे मंगाई लो। कोई भी सवाल है आपका तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, या फिर हमें सब पता है? हरे कृष्णा पूर्णिमा जी नितिन भैया। नमस्ते। हाँ हाँ, बोलिए। पूर्णिमा जी, मेरा मीटिंग पूरा मिस हो गया, मैं एक्चुअली बाहर थी, तो कुछ ब्रीफ मिल जाएगा ओके मुझे ओके। मीटिंग का? नहीं, जो भी पॉइंट्स बेसिक और समरी पॉइंट्स है वो, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में जुड़े हो, सिर्फ एक थंब दिखाने से ग्रुप की एनर्जी बदल जाती है, आपका प्रेजेंस फील होता है। तो जब भी हम कुछ पोस्ट डालते हैं, ये ग्रुप हमसे बना है, अगर हम उसमें एक्टिव नहीं होंगे, नहीं रिप्लाई करेंगे, तो वो ग्रुप डेड जैसे लगता है। तो इस ग्रुप को जीवित रखना है। सिर्फ हर पोस्ट के बाद आपको थंब का साइन देना है, जिससे आपका प्रेजेंस फील होता रहे। और इस ग्रुप को लेकर क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज हम प्लान कर सकते हैं, इसमें जितने आपके फीडबैक आएंगे उतने अच्छे से हम पूरे मंथ का शेड्यूल प्लान कर पाएंगे। नीतू जी का कोई सवाल था? भैया हम देरी से ज्वाइन किए, तो आप मकर संक्रांति में कैसे क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा बता देते। उस दिन खिचड़ी जरूर खाएं, और खिचड़ी के साथ है ना, इमली होती है ना, इमली हाँ। गुड़ के साथ बनती है वो भी, क्योंकि जितनी भी इमलाना जो खट्टी। बनाते हैं अपने। हाँ। हाँ एग्जैक्टली exactly। उसमें हम्म, आपका देखिए जीरा भी डलता है। और सबसे बड़ी बात क्या, जितनी भी खट्टी चीजें रहती है, देखो हमारी प्रकृति इतनी अद्भुत है ना, कि उसमें भी सिट्रिक एसिड है। मतलब सिट्रिक एसिड जितनी चीजें है ना, चाहे नींबू हो, मौसम्मी हो, इमली हो। आपने देखा होगा कोई भी गर्भवती जब महिला होती है, वो खट्टी चीजें मांगती है। तो वो नहीं मांगती है, उसका शरीर मांगता है कैल्शियम के लिए। क्योंकि हम्म, जितनी भी सिट्रिक एसिड चीजें होती है ना, उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो जब कोई भी माँ को, जब दूसरा मतलब बच्चा अंदर में कैल्शियम की डिमांड करता है माँ के शरीर से, तो माँ का शरीर अपने आप बोलता है मुझे खट्टी चीजें दो ना। चाहे मुझे आप इमली ला के दो या कच्ची केरी ला के दो, पर मेरे को खट्टा चीज ला के दो। और जब तक आप पूर्ति नहीं करेंगे, शरीर मांगेगा। तो वैसे ही हम्म, हमारा जब कैल्शियम की कमी होती है, तो इमली का, जिसको आप पूर्णिमा बहन ने कहा अभी, तो वो सबको पिलाते हैं, खिचड़ी के साथ खाते हैं। तो वो भी आपका कैल्शियम ही बढ़ाता है। जैसे सफेद चीजें आना, शंख आलू आना, आपका हम्म, पानी फल आना, आपका मूली आना। मूली भी बहुत अद्भुत चीज है। इसमें आप साग की सब्जी कभी ना छोड़ें। आपको मैं अभी जो व्हाट्सएप करूंगा, उसमें आप देखिएगा कि आप इसमें पालक होता है, खूब सेवन करिए। उसके बाद मेथी के पत्ते आते हैं, खूब सेवन करिए। एक बैथा आता है ना, हाँ, बथुआ बथुआ, साग, जिसको बथुआ साग, बथुआ हाँ। जिसको बोलते हैं। मैं आपको बथुआ। बताऊं, पेट पेट से लेकर के आपके ब्लड को सफाई करने का, इससे अच्छा और कोई साग नहीं मिलेगा।
बथुआ का हम्म साग इतना अद्भुत है। उसके बाद आपके सरसों का साग, ये सीजन नहीं है आपको मोटा अनाज खाने का। जैसे बोलते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, मोटो खाओ मोटो पहनो। तो हम्म। अभी मोटा ही खाना है और मोटा ही पहनना है। तो ये ओके। सब शास्त्रों में और अपने पूर्वजों ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो खूब आनंद लीजिए, खूब खाइए और पड़ोसी को भी खिलाइए, और खूब पतंग आप लोग भी उड़ाइए। यस। जो और लोग अपने कोलकाता से, हाँ हाँ पानी बोलिए। वाला थोड़ा समझ में नहीं आया ठीक से कि पानी कितना, मतलब अपने कैसे आपने बताया ना। आपकी जो आयु है, आपकी हाँ। आयु के आपकी आयु के अनुसार आपको सुबह उठ करके हम्म 640 ml से 890 ml के लगभग का पानी पीना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तांबे के पात्र में पानी रखते हैं। तांबे हम्म के पात्र में पानी रखिए, बहुत उत्तम होता है, पर उसको डेली खट्टे से अगर आप नहीं धोएंगे तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए कभी भी पीतल की बोतल, तांबे की बोतल लाएं तो उसको कभी यस। भी मुंह चौड़ा वाला लेके आएं, जिसके अंदर आपका हाथ जा सके। अगर आप नॉर्मल वो लेके आएंगे जिसका मुंह छोटा है, उसको आप अंदर हम्म से नहीं धो पाओगे, जिसके कारण जितना उसने केमिकल ऑब्जर्व किया है ये वापस दे देगा पानी को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रॉड बनाते हैं कॉपर के, और वो क्या हम्म। करते हैं, घड़े में डाल देते हैं, बोतल में डाल देते हैं। और मेरा तो वही एक उपहार रहता है, कोई भी कार्यालय में आता है तो उसको मैं देता हूँ। तो क्या है, अगर आप घड़े में डाल देते हो तो अगले दिन उसको इजिली खट्टे से साफ करके वापस डाल दो, क्योंकि एक स्केल जैसा रहता है वो छोटा सा। हाँ, है वो वाला, है वाला उसमें। इजी होता है धोने में और खट्टे से साफ करने में। उसके बाद अगले दिन वापस निकाल के वापस धो लो, क्योंकि जितना तांबा क्या करता है अपनी तरफ से, जितना आपके घर पे कोई भी पानी आप यूज करते हो, देखिए उसमें केमिकल होगा ही होगा। तो आपका जो हम्म। तांबा है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आपका पानी में यस। बहुत केमिकल है। अच्छा। तो तो उसको जैसे खट्टे से, तांबे के जो पानी, उसको निवाया कर सकते हैं पीने के लिए। नहीं, अगर रात में डाला है गर्म करके तो ठीक है, सुबह मत गर्म करिए उसको। अच्छा। अच्छा, कांच की बोतल में जैसे पानी रख के फिर उसमें वो स्टिक डाल दें, वो पी सकते हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखिएगा कोई भी अगर आप कांच की बोतल भी लो ग्लास का, पर मेरा हम्म मानना है कि उसका ना पैंदा है ना, पैंदा पेट, हम्म। वो घड़े जैसा होना चाहिए। ओके। हम्म। अब आप सोचेंगे इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप अगर हाँ। ग्लास में हाँ रहकर ये पानी मैंने पी, आज आज मैं भी, जी राव जी बोलिए। जैसे कि बोल रहे थे लोटा और गिलास में क्यों पानी पी, हम्म। ऐसे बता रहे थे। हाँ तो ये बहुत अद्भुत चीज है। अपने देश में ऐसी कुएं नहीं बने हुए, बेवकूफ नहीं थे हमारे पूर्वज। एक हम्म एक चीज का ध्यान रखा है, आपकी बिंदी से लेकर आपके पैर में मच्छी पहने हो ना, उसका भी हम्म विज्ञान है। आप कभी मत सोचिएगा कि जितना औरत को सजाया गया है उसके पीछे का साइंस है, ऐसे ही नहीं है। हम्म। तो पूर्वजों को जितना मिला है ना अपनों से, उसका एक हम ऋणी हैं। तो उस ऋण को चुकाने के लिए अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको सिखा कर जाना है। ऐसे ही चले गए कोई काम नहीं आने वाली। ठीक बात। नितिन भैया, वापस एक बार आप ये समझाओ ना, घड़े में और वो ग्लास में जो फर्क है उसकी शेप की हाँ, वजह से। मैं इसका ना एक पूरा नोट बनाया हूँ आपको। आप हम्म। बोलोगे मैं पूरा नोट दूंगा, और ये आप लिख के रखो, कोई भी आपसे पूछे ना तो आप हम्म उसको ये समझा सको कि घड़े में पानी पीना, क्योंकि इसका पूरा लेंदी है। अपने पास समय भी क्या है, मैं अगर समझाऊंगा 20-25 मिनट लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पढ़ना, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने तैयार करके, मैं क्या हर एक टॉपिक पे लिखता हूँ ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आता हूँ कि कोई भी इजिली आ, जैसे आज मैंने मकर संक्रांति का लिखा, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि कौन सी जगह पर इसको क्या बोलते हैं, कौन सी चीजें मेन इंपॉर्टेंट है मकर संक्रांति के दिन, और ये क्यों बनाया जाता है, ऋषि मुनियों ने क्यों इसको फोकस किया, क्यों दक्षिणायन से उत्तरायण गया, तो हमारा ब्लड क्यों चेंज हुआ। तो इसके पीछे का मैंने स्टार्टिंग से वही स्टार्ट किया कि हमारे ब्लड पे इतना प्रभाव पड़ता है। तो ये एक एक चीज है, इसका मैं पूरा आपको डिटेल है ना व्हाट्सएप पे इसके ग्रुप में डाल देता हूँ पूर्णिमा बहन के। तो आप उसको बढ़िया से पढ़ना, और कोई पूछे तो सबको बताना कि हम घड़े में इसलिए पीते हैं, भारत में घड़ा इसलिए फेमस है। हम ऐसे मूर्ख नहीं है कि कोई भी आ दिया और मिट्टी का ढक दिया। मिट्टी का घड़ा सीधा भी तो हो सकता था, उसका पेट क्यों फुलाया। हम्म। आपकी आवाज कट रही है। जैसे प्याज को हम लोग अलग 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 अलग
जैसे प्याज को अपने अलग अलग शेप में काटते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज होता है। वैसे ही पानी को आप जैसे से कंटेनर्स में रखते हो, उसका जो आकार होता है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो जी वही एकदम मटके के करेक्ट। पीछे का साइंस वही है कि आप उसमें रखने से उसमें क्या प्रॉपर्टीज आती है। देखो क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है ना, मोटापा फूला हुआ पानी ठहरता है आराम से। अगर पानी को बांध दोगे ना तो पानी का भार बढ़ता है। और पानी हम्म। को खुला छोड़ते हो ना, अब देखो पेट का हिस्सा बांधा हुआ नहीं है, खुला है। आपके पेट को बांधूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शादी के पहले वाली बच्चियां हैं जिनको अगर आप टाइट जींस पहनाते हो, टाइट जींस, तो वो गर्भवती भी नहीं बन सकेगी आने वाले टाइम पे। उसका रीजन क्या है कि जब आप अपने गर्भ का जो पोर्शन है वहां पर टाइट जींस बांधते हो तो गर्भाशय छोटा होता है। और घर पे उस पे पेट में रहता है तो उसको स्थान चाहिए घूमने के लिए। अगर वो सिकुड़ जाएगा ना, क्योंकि हमारे शरीर की आदत है, हम जिस पोर्शन में शरीर को बांधते हैं उसमें वो सेट हो जाता है। अगर आपने उसको बांध दिया तो आपका गर्भाशय धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। और छोटा होने के कारण मान लीजिए गर्भ में बच्चा आया और वो घूम नहीं पाया, उसको मूवमेंट नहीं मिली, तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? सीजर करो। ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चे की नाभि अगर समय समय सीमा से पहले काटी गई है तो बच्चे की आयु दीर्घायु नहीं होती है। ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप गर्भ संस्कार की क्लासेस अटेंड कर रहे हो कि कब काटनी चाहिए हमारी नाभि जब बच्चा बाहर आए, तो उसका विज्ञान उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें बहुत बारीक है, इसको जानेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि अब मेरे घर में कोई भी बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी गर्भ में। तो यही चीज है, पानी कैसे पीना है, पानी पीने की स्थान क्या है, और पानी किस में रखना है, ये सब लिखा हुआ है अपने पास। तो इसको आप पढ़िए, मैं आपको सब भेजता हूँ। और कोई तो प्रश्न है? देखिए, ये जब हाँ हम लोग ऐसे कम्युनिकेट करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है पढ़ने से ज्यादा। आई थिंक जब हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं तो हर कोई अपना विचार भी रखता है और कुछ कुछ आइडियाज भी आते हैं। तो कभी पानी हम्म। को लेकर या हम ऐसे ही अगर मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे तो हम कम समय पर ज्यादा नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। अगर आप जुड़ रहे हो तो आप 4 लोगों को जरूर इनवाइट करो अपने फैमिली में। हम हमेशा बोलते हैं कि आप पोस्ट को शेयरिंग करो, क्योंकि ये हमारा इनिशिएटिव है कि इसमें सभी का भला हो, खुद का भला तो हो ही। जितने लोग सीख पाए जान पाए सभी को इसका बेनिफिट मिले। एक भैया एक सेशन क्वेश्चन था एक कि सेशन मतलब हम नितिन भैया का सिर्फ पानी पे रखते हैं। यस, बिल्कुल। ये जो कि एक्सपर्ट वाला है वो हाँ, पानी पे, पूरा पानी को चार्ज कैसे करना बिल्कुल है, खुद को कैसे वो वाइब्रेशन, मतलब जब चैंटिंग करके पीते हैं तो क्या होता है, वो घड़े का साइंस कहाँ बिल्कुल। पे रखना है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। हमारे भारत में ना, बस ये सभी संकल्प रखो, उस सेशन में हमें सेंचुरी बनाना है। मेरा मतलब क्या है, इतना जो स्पीकर आता है उसका भी एनर्जी है, इतना एफर्ट है, हमारा सब भी इतना इनिशिएटिव रहता है। तो मैक्सिमम लोग जुड़े, बस हमें यही करना है। बाकी मैं नितिन भैया हमारे संग है। पूर्णिमा दीदी को मैंने कहा है कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करने में लगा हूं ना जहां पर आप बोलेंगे अरे ये तो राम है, अरे ये तो लक्ष्मण है, अरे वो तो कृष्ण है। तो ये बोलने से नहीं होगा ना, वैसा तैयार करना पड़ेगा। तो वैसे तैयार करने के लिए आपके अंदर वो भावनाएं आनी चाहिए। हम किसी का भी गलत नहीं करें, किसी के साथ हो रहा, तो इसलिए प्रयास करना है हमें कि वैसा भारत निर्माण करें। और मैं तो करते रहूंगा जब तक मेरे पास गुरु जी का आशीर्वाद है। और जितना मेरे पास कर्म के लिए आप बहनें सारे साथ दे रही हैं तो रुकना तो है ही नहीं। कर्म के लिए जीवन मिला है। और देखिए एक लास्ट बात बोलता हूँ, कोई ऐसा देश है कि जहाँ मृत्यु के बाद स्वर्ग में मिलता है स्थान? किसी को ही पता है ऐसा कोई भी दुनिया है जहाँ पर मृत्यु के बाद सीधा स्थान स्वर्ग में मिलता है? कोई भी जगह नहीं मिलेगी। पर आप भारत में कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु लोक में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया, नर्कवासी नहीं बोलते हैं। तो ये एक स्थान है, हमें बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे स्थान पे हमारा जन्म हुआ है। तो हम कर्म के लिए जाने जाते हैं, हमारा जीवन है ना कर्मवान है कि हम कुछ करके जाएंगे। तो आए, धरती से चले गए, वैसे ना मैं हूं ना वैसे आपको बनना है, ना बनने दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। देखिए वंदना जी ने भी यस, हाथ दिया, हम भी आपके सही। साथ है मात्र।
सही नितिन भाई मेरा संकल्प से ही क्वेश्चन, सिद्धि होती है, तो हम सभी को सही संकल्प लेना है, खुद के लिए और अपने आसपास सभी के लिए। जी नितिन भैया मैं एक प्रश्न है। बोलिए बहना। मैं ये स्ट्रक्चर वाटर जो कहते हैं ना, तांबा का मैं पीती हूँ। हम्म। और उसमें मैं 8 से 10 घंटे के अंदर में ये वो निकाल देती हूँ, उतना ही मैं पानी रखती हूँ। तो वो क्या सही है? कितना टाइम उसको रखना निकाल चाहिए? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर रात्रि में रखा है और सुबह आप उसको निकाल भी लेते हैं ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरा दिन भी रहे। पर हाँ, जब आप पूरा पानी निकाल लें, उसके बाद वापस पानी डालने से पहले उसको धोएं खट्टे से। हाँ वो दही तो हो मैं गया। वो ये डालती हूँ, ये चलेगा ना? हाँ परफेक्ट है, एकदम सही आइडिया, यही हमारा है। उससे हम खाली एक रॉड डालते हैं, हम दो नहीं डालते। आपने दो डाली हुई, मैं एक रॉड, मैं क्या सबको उपहार में देता हूँ वो। तो एक एक रॉड क्या है देने से, क्या है, सब कोई दीपावली पे आता है या कोई भी मेरे कार्यालय में फर्स्ट टाइम आता है, मैं सबको हाँ कुछ ना कुछ ये देता हूँ। तो उसका स्वास्थ्य भी जुड़ ये जाता है और वो आदमी भी ये जुड़ है जाता सेहत से बड़ा उपहार। ये अग्निहोत्र का किट में आया था ना, तो उसमें बहुत है। हाँ जी, यूज यस, नहीं होता था, तो मैंने ऐसे यूज करने लगी। बहुत बढ़िया, यही इसी को जुगाड़ बोलते हैं, हम लोग ने भी वही किया। तो पर मैं बेस्ट। वो ऐसा बोलते 8 घंटे 12 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। पात्र का उपयोग अलग अलग है, वैसे तांबे का पात्र का उपयोग वर्षा ऋतु में कहा गया है। पर अभी जितना केमिकल हमारे पानी में है, उसके लिए मैं किसी को भी ना नहीं करता हूँ, अब आप उपयोग करिए। पर हाँ, खट्टे से जरूर धोइए, क्योंकि इतना केमिकल हमारे पानी में आ रहा है कि हम क्या बताएं आपको, घर घर में किडनियां खराब हो रही है, तो उसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी। और आजकल आरओ में वो ये कॉपर आरओ का डालते हैं, कैन, नहीं डालना चाहिए इसके ना? ऊपर आरओ कैंट के ऊपर सेशन हुआ था, पूर्णिमा दीदी भी थी उस आपके कॉम्प्लेक्स में हुआ था। हम लोग ने पूरी डिटेल बताई थी कि वो कितना भयानक है, उसके ऊपर खुद पीआईएल डाली हुई है कि वो या तो इसके ऊपर बंद करे। पर ये लॉबी इतनी बड़ी है कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कोई भी चीज से अगर लड़ नहीं पाए, तो उसका बहिष्कार कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो नहीं नहीं पीना चाहिए। क्षेत्र में कॉरपोरेशन का पानी अगर आपको मिल रहा है, तो आप जैसे उपयोग अभी करिए। हाँ, भारत उसको गर्म कर भारत लीजिए। बहिष्कार कर रहा है मालदीव्स का। हाँ एग्जैक्टली। वो बहिष्कार क्या, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो जिसका कर्म रहेगा ना, उसको अपने आप सजा मिलती है। यस, आपको कुछ नहीं करना, अब एक फोटो से इतना बड़ा काम हो गया। तो सोचिए ना, कोई इंसान अगर करवा रहा है किसी से, देखो मोदी जी के दिमाग में कैसे आया ये सब ऊपर वाला है ना, ट्रिक है कि वो किससे क्या यस। काम करवाना है सब भेजा हुआ है, वरना एक फोटो से इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। तो आपके अंदर में कुछ है, वो अपने आप आएगा, बस ट्रैक सही रखिए। आने वाले टाइम में मैं सबके व्याख्यान सुनूंगा, ये मेरा एक वादा है, क्योंकि सब में एक एक क्वालिटी है। आप कोई भी छोटे नहीं हो, ध्यान रखिएगा, सबके सब कुछ ना कुछ लेके आए हो। इसलिए मैंने सुझाव दिया था, बोला था कि कभी कभार हम लोग कुछ ऐसा सेशन कंडक्ट करें इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे। स्पीकर तो आते हैं बोलते हैं, लेकिन हम सबके अंदर कुछ कुछ ऐसा क्वालिटीज या नॉलेज हर किसी के अंदर है। तो ये अच्छा आइडिया है कि मंथली हम एक ऐसा इनिशिएटिव ले जिसमें हम सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी पार्टिसिपेट करें। तो समय हो चुका है, हम आखिरी एक सवाल और लेंगे, अगर किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आखिरी एक सवाल। पूर्णिमा जी, हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ, ये हाँ जो हाँ आप पूछिए आयुर्वेदिक पूछिए। क्लासेस का जो बोल रहे हैं, अगर हम फिर उसको हम्म। अटेंड करना चाहे डे 1 से जो हमारा मिस हुआ है। आप अभी देखो, टोटल 9 क्लासेस हो गई है आयुर्वेद, हाँ, हम्म, यूट्यूब में अवेलेबल है। और सबके वीडियोस यूट्यूब पे हम्म। उपलब्ध हैं। उसका लिंक मिल आप सकेगा? एक काम करिए, देखो क्या होता है सामने हम्म। जब रहते, हाँ लिंक दे दूंगा। आप लिंक के साथ है ना, आप के खाली क्लास अटेंड कर लिया और हो गया। अपने नोट्स तैयार करने से क्या होगा, आप एक एक चीज सीखेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ाई की है। हम्म आप कोई भी चीज जब पढ़कर लिखते हो ना, तो वो याद रहती है। बस यूट्यूब में तो बहुत ज्ञान पड़ा है, हम्म भरा पड़ा है। पर आप जब अपने तरीके से पढ़ोगे, नोट्स तैयार करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और फिर आप उस पर रिवीजन करोगे। मैंने गुरुजी से कहा है एक दिन आपको एग्जाम भी लेने हैं, तो हम्म बोले पहले क्लास तो अटेंड करने दो लोगों को, फिर एग्जाम के लिए बोलूंगा कि कितने लोगों ने क्या अटेंड किया। अगर जो अटेंड करते हैं तो गुरुकुल की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे उनको। हम्म आप एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे, आपके अच्छे मार्क्स के बाद आपको
एक सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे, पर हाँ पहले वैसी तैयारी हो और आप पहले अटेंड करिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी डिग्री या किसी की, आप खुद चिकित्सा करने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि अगले दिन मुझे सभी माताओं के पास आना पड़ेगा, अरे कोई मेरी भी हेल्प कराओ, अकेले से नहीं हो रहा है। तो फिर मिलके काम करेंगे ना, वो एक हाथ और दो हाथ कितने, 11 हाथ हो जाएंगे ना नितिन, फिर। मे- मैंने भी आयुर्वेद वाली अटेंड नहीं करी, तो प्लीज लिंक शेयर करेंगे। हाँ हाँ, हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके मैम, ओके। और कोई चार्जेस नहीं है, सब निशुल्क है। हाँ चार्ज एक ही है कि आप गुरु दक्षिणा में सबको सिखाएं और एक रोग मुक्त भारत का संकल्प लें कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सिखाकर ही छोड़ेंगे। जी दीदी, अब एक कोई सबके प्रश्न हो तो गया, अब आप हम, शांति पाठ। हाँ बिल्कुल, आप शांति पाठ करा दो, फिर हम विराम करते हैं। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए और आज की सकारात्मक चर्चा के लिए। होप ये जो भी चीजें हमने आज सीखी, जानी और समझी, ये हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर जरूर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। नितिन भैया का विशेष धन्यवाद, जो उन्होंने इतने समरी में इतने सुपर्ब आइडियाज दिए। विटामिन डी वाला बेस्ट था, जो हम सभी अभी कैप्सूल मुक्त होने वाले हैं और नेचुरल विटामिन डी कंज्यूम करने वाले हैं। सभी जी जुड़े रहें, औरों को जोड़ते रहें, और जितने लोग जुड़े हैं, समय निकाला इस टॉपिक के लिए, अपना अपने समय दिया, सभी का दिल से धन्यवाद। सभी ग्रुप में एक्टिव रहें। इस मंथ में और क्या एक्टिविटीज हैं हम ग्रुप में डाल देंगे। बाकी अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपना नॉलेज, अपना विजडम शेयर करने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही है। हम यहाँ सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। इस मंथ की एक्टिविटीज और जो कि यूट्यूब का लिंक नितिन भैया ने बोला आयुर्वेदा क्लास का, वो भी हम पोस्ट कर देंगे। और आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, इंडिविजुअल पूछ सकते हो। जब भी पोस्ट रीड होगा, आपकी क्वेरीज को हम जरूर जरूर आंसर करेंगे। सभी का दिल से धन्यवाद और हैप्पी मकर संक्रांति